जैसे हम लोगों ने एक टॉपिक पहले कंप्लीट किया था रीजनिंग का रैंकिंग टेस्ट। आज उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देख लीजिएगा। हमने ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी टाइम तक क्वेश्चन ही प्रैक्टिस किए है। इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है, डाइस जो है वो चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे। डाइस क्या होता है, सबसे पहले एक छोटी सी दो चीजें जो आप लोगों को पता है कि डाइस का जो शेप है, जो आकार है, वो किस शेप का होता है? ये क्यूब के शेप का होता है। डाइस जो है वो एक घन के आकार का होता है, ये क्यूब के शेप का होता है। इतना पता है। यदि इतनी चीजें पता है तो आप लोगों को ये भी पता है कि घन जो है उसके फलक, अगर हम लोग बात करें कई जगहों पर नाम क्या होता है सतह, फलक नाम बोल दो या सतह बोल दो, है ना। ये टोटल कितनी होती है? तो टोटल जो फलक है वो 6 होती है। तो एक हिसाब से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि एक डाइस में टोटल कितने नंबर लिखे होते हैं? टोटल 6 नंबर लिखे होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 और जो आपने बोला भी 6 है। ठीक है, यही इतने ही जो नंबर है वो एक डाइस पर या एक जो पासा है उस पर लिखे होते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं कि डाइस जो है वो कितने तरह के होते हैं। तो डाइस जो है वो अपने हिसाब से या अपने रीजनिंग के हिसाब से 2 तरह के होते हैं। ठीक है, अब पहला वाला तरीका जैसे आप लोगों ने देखा होगा, लूडो वाला जो होता है, एक वो भी डाइस है, उसे हम लोग पासा बोलते हैं। ठीक है, दूसरा आपके दिमाग में शकुनी का आ रहा होगा, शकुनी मामा नहीं है। ठीक है, वो वाला डाइस अपने यहाँ पर नहीं है, अपने यहाँ पर 2 ही डाइस है। एक डाइस का नाम होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक को बोला जाता है स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी में इसे बोलते हैं मानक पासा। ठीक है, हिंदी में इसी चीज को बोला जाता है मानक पासा। और दूसरा जो डाइस होता है, एक डाइस होता है अपना स्टैंडर्ड डाइस, और दूसरा जो डाइस होता है वो डाइस होता है अपना जनरल डाइस। ठीक है, उससे बोलते हैं जनरल डाइस, और हिंदी में अगर हम लोग बात करें तो इसे बोलते हैं साधारण पासा। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं साधारण पासा। तो आपको ध्यान रखना है कि डाइस अगर पूछा जाए तो डाइस 2 तरह के होते हैं, एक अपना होता है स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा होता है अपना जनरल डाइस। अगर हम लोग बात करें स्टैंडर्ड डाइस क्या होते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सारे क्वेश्चन जो है वो इसी की परिभाषा पर ही सॉल्व किए जा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो इसकी परिभाषा पर सॉल्व होंगे। परिभाषा ध्यान से सुनने लायक है। क्या है कि मानक पासा जिसे हम बोलेंगे जिस पासे की 2 विपरीत, ये शब्द याद रखना है, जिस पासे की 2 विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, जिस पासे की 2 विपरीत सतहों का, ये इंपॉर्टेंट चीज है, विपरीत सतहों का योग है 7 है, तो वो होगा मानक पासा। जनरल पासा कौन सा होगा? सीधी सी बात है, जिस पासे की 2 विपरीत सतहों का योग 7 ना हो। ठीक है, जिस पासे की 2 विपरीत सतहों का योग अगर 7 होता है, 7 हो, वो तो रहेगा कौन सा? स्टैंडर्ड यानी मानक पासा। और जिसमें 2 सतहों विपरीत सतहों का योग 7 ना हो, वो कौन सा रहेगा? जनरल पासा। अगर विपरीत सतहों का योग 7 है और हमें पता है कि एक पासे के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 1 2 3 4 5 और 6, इतने ही नंबर होते हैं। तो अगर मैं स्टैंडर्ड डाइस के लिए बात करूं कि स्टैंडर्ड डाइस के लिए विपरीत सतह कौन कौन सी हो सकती है? अगर मैंने बात की, मैंने एक पासा फेंका है, स्टैंडर्ड डाइस है, उसी के बारे में बात करूं, पासा फेंका और मैंने बोला कि वहां पर 3 आ रहे हैं, तो आपके अकॉर्डिंग 3 के विपरीत दिशा में कौन सा अक्षर होगा? हमें पता है कि दोनों विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो 3 के विपरीत फलक वाला कौन सा होगा? 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा? 4 होगा, तभी तो दोनों का योग 7 होगा। रहा है ना, दोनों का योग 7 होगा ना तभी तो। अगर हम लोग बात करें कि मैंने उसी पासे को एक बार फिर से फेंका और वहां पर 5 आ गया, इस बार मेरे जो है वो डाइस में 5 आ रहा है, तो उसके विपरीत सतह कौन सी होगी? सीधी सी बात है, अगर 5 आ रहा है तो उसकी विपरीत सतह कौन सी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए, तभी तो दोनों का योग 7 होगा। ठीक है, अगर मान लो फिर से उसी पासे को मैंने फेंका और इस बार मेरे पास 6 आ जाए, इस बार जो है फलक पर जो है सतह पर 6 आ जाए, तो इसके विपरीत सतह कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर इसकी विपरीत सतह जो है वो 1 होगी। क्यों 1 होगी? क्योंकि तभी तो दोनों विपरीत सतहों का योग 7 होगा। और स्टैंडर्ड डाइस की बात कर रहा हूं। अगर हम लोग बात करें जनरल डाइस में, यदि मैंने ये बोल दिया कि भाई जनरल डाइस है और जनरल डाइस को मैंने फेंका और मेरे फलक पे जो है वो 3 आ रहा है, एक फलक के ऊपर वाले फलक पर जो है वो 3 आ रहा है, और मैं आपसे ये बोलूं कि इसके विपरीत कौन सा होगा? तो आप क्या बोलोगे? सर कोई भी स्टैंडर्ड डेटा जो है हम लोग नहीं बता सकते, कोई भी एक डिफाइंड आंसर नहीं दे सकते। क्या 1 भी आ सकता है सर? 2 भी आ सकते हैं सर? क्या 3 आ सकता है? नहीं, कोई भी चीज खुद के विपरीत नहीं आ सकती। एक घर खुद के विपरीत घर नहीं हो सकता। उसी तरीके से मान लो ये दीवार है, अब इसी रूम के सामने वाली दीवार की बात करें, क्या एक दूसरे विपरीत हो सकते हैं? विपरीत तो हो सकते हैं। क्या यही दीवार जो है वो खुद के विपरीत हो सकती है? नहीं हो सकती।
तो 3 के ऑपोजिट 3 तो नहीं आ सकता, तो कौन सा हो सकता है? 4 हो सकता है सर, 5 हो सकता है सर, 6 हो सकता है। क्या हम लोग डिफाइन आंसर दे सकते हैं? क्या एक निश्चित आंसर दिया जा सकता है? क्या एक निश्चित उत्तर बता सकते हैं? क्या एक निश्चित फर्क के बारे में बता सकते हैं कि 3 के विपरीत 1 ही होगा? नहीं बता सकते। 3 के विपरीत 2 हो सकता है, 3 के 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो इससे एक क्या लॉजिक निकल के दिखता है कि यदि स्टैंडर्ड डाइस है अपने पास, तो जो विपरीत सतह के बारे में पूछा है तो वहां पर तो हम लोग निश्चित आंसर दे सकते हैं कि इसके विपरीत ही होगा, इसके विपरीत यही होगा, इसके विपरीत यही होगा। यहाँ तो हम लोग निश्चित आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग निश्चित उत्तर नहीं दे सकते कि 3 के 1 ही होगा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ये भी विपरीत हो सकता है। तो एक चीज लॉजिकली हमें यहाँ से समझनी होगी कि जो स्टैंडर्ड डाइस है उसमें विपरीत सतहों का योग 7 है और ये निश्चित आंसर दे सकते हैं। और अगर बात करें जनरल डाइस की, तो जनरल डाइस में आप देखिए कि निश्चित हम लोग आंसर जो है वो नहीं दे सकते, कुछ भी हो सकता है इनमें से, ठीक है ना। अब एक बार थोड़ा सा वीडियो पॉज करना और उसके बाद आप इतना लिख लीजिए पॉज करके हम लोग। आई होप आपने वो सारी चीजें नोट कर ली होगी। एक एग्जांपल समझिएगा कि एग्जांपल क्या है। एक डाइस दे रखा है, डाइस की एक फेस हमें बताया गया है और 6 के ऑपोजिट पूछा है। अब आप लॉजिकली मुझे ये बताइए कि क्या ये डाइस जो है वो एक जनरल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है? हम लोगों ने जनरल डाइस के बारे में क्या पढ़ा था, सॉरी स्टैंडर्ड डाइस के बारे में क्या पढ़ा था कि ऑपोजिट साइड है ना उनका टोटल 7 होना चाहिए। यहाँ आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, सॉरी 3 है, यहाँ 4 है, ये तो एडजेसेंट साइड होगी, दैट मींस ये तो पास वाली साइड होगी, मतलब एक के पास वाली चीज है, ठीक है ना। ये आप एक चीज सोचिए, जो चीज आपके ऑपोजिट है क्या कभी वो पास में हो सकती है? एग्जांपल के तौर पर बात करें, जैसे मान लीजिए पूरा रूम हुआ, आपको नहीं दिख रहा होगा यूं, एक बार अज्यूम कीजिएगा आप जिस रूम में बैठे हैं या जहां कहीं पर भी बैठे हैं, ठीक है, उसके सामने वाली दीवार है, उसके ऑपोजिट दीवार कौन सी होगी? जैसे मान लो मैं बात करूं तो मेरे सामने वाली दीवार तो ये हुई है ना, और इसके ऑपोजिट दीवार कौन सी होगी? मेरे पीछे वाली। क्या ये दोनों दीवार कभी पास पास आ सकती है? नहीं आ सकती, पास पास नहीं आ सकती। उसी तरीके से आप सोचिए, अगर ये स्टैंडर्डाइज होता, अगर ये स्टैंडर्डाइज होता तो मेरे को सिर्फ इन दोनों नंबर में से एक नंबर दिखाई देता, 4 और 3 में से कोई एक ही नंबर दिखाई देता, क्योंकि दूसरा वाला तो उसके पीछे होता, तभी तो स्टैंडर्डाइज होता। भाई 3 और 4 का योग कितना होता है? 7 होता है, यानी दोनों में से कोई एक चीज ही हमें दिखाई देनी चाहिए, दूसरी वाली तो उसके विपरीत दिशा में रहेगी, विपरीत दिशा यानी सामने वाली नहीं दिख रही, विपरीत दिशा में रहनी चाहिए। तो आप तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो विपरीत सतह है वो पास पास में है, और स्टैंडर्डाइज में क्या होता है, विपरीत सतह जो है वो क्या होती है? पास पास में नहीं होती, वो एक दूसरे के विपरीत ही रहती है। 3 के विपरीत 4 है वो पीछे रहेगा, छुपा हुआ रहेगा, यानी जो स्टैंडर्डाइज है। अब आप ध्यान से सुनिएगा, इसी प्रश्न में एक चीज बता रहा हूँ, स्टैंडर्डाइज में 3 के ऑपोजिट क्या होता है? 4 होता है, स्टैंडर्डाइज में 5 के ऑपोजिट क्या होता है? 2 होता है, स्टैंडर्डाइज में 6 के ऑपोजिट क्या होता है? 1 होता है। यानी आप अगर एक डाइस में एक तरफ से देख रहे हो तो इन तीनों सतहों में से आप ये तीनों सतहें साथ में देख सकते हो, लेकिन कभी भी आप 3 और 4 को साथ में नहीं देख सकते। स्टैंडर्डाइज में कभी भी 3 और 4 को साथ में नहीं देख सकते। तो 3 और 4 अगर साथ में स्टैंडर्डाइज में नहीं देख सकते तो कौन सा डाइस में देखेंगे? जनरल डाइस में। तो कुल मिलाकर ये जो प्रश्न है ये कौन से का है? जनरल डाइस का, ये स्टैंडर्डाइज का नहीं है। अब आगे बात करते हैं कि 6 के विपरीत क्या होगा। इस टाइप के प्रश्न आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस टाइप के प्रश्न में अगर मान लो आपके पास ऑप्शन ये है क्या ना, 6 के विपरीत क्या होगा? क्या 6 के विपरीत 3 हो सकता है? जी हाँ सर, 6 के विपरीत 3 हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये जनरलाइज ना होगा, स्टैंडर्डाइज होता तब हम लोग किस आंसर देते हैं, लेकिन ये कौन सा है? ये जनरलाइज है। तो जनरलाइज की वजह से 3 हो सकता है, जी सर 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, हो भी सकता है, 5 हो सकता है, हो भी सकता है। कैसे? हमें क्या करना है, अगर ऐसे कहीं पर भी प्रश्न आए ना तो जो डाटा दे रखा है डाइस में वो लिख दो। क्या दे रखा है? 3 से इधर चले 4, फिर से 4 से क्लॉकवाइज चलेंगे 5। अब इसके विपरीत क्या क्या हो सकता है? इसके विपरीत क्या हो सकता है? जो इनमें नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहे, 1 नहीं दिख रहा है इसमें, 2 नहीं दिख रहा है इसमें, और क्या नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 1 नहीं दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या? 3 के विपरीत 1 हो सकता है, 3 के विपरीत 2 हो सकता है, 3 के विपरीत 6 भी हो सकता है, 4 के विपरीत 1 हो सकता है, 4 के विपरीत 2 हो सकता है, 4 के विपरीत 6 भी हो सकता है, 5 के विपरीत 1 हो सकता है, 5 के विपरीत 2 हो सकता है, 5 के विपरीत 3 भी हो सकता है। इसी तरह से ये संबंध जो है वो उल्टा भी संभव है। क्या कि 1 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 1 के विपरीत 4 भी हो सकता है, और 6 के विपरीत 5 भी। छोड़िए 6 है, 6 के विपरीत 3 भी हो सकता है, 6 के विपरीत 4 भी हो सकता है, 6 के विपरीत 5 भी हो सकता है। तो हम लोग कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, लेकिन होगा इन तीनों में से कोई एक। इन तीनों में से मतलब कंफर्म आंसर देने वाला है ये तो होगा नहीं। ये भी क्या कंफर्म बता रहे हैं? नहीं, कंफर्म 4 नहीं होगा, कंफर्म 5 ही होगा, नहीं होगा कंफर्म 4। हाँ 3, 4 और 5 में से एक होगा। तो आंसर कौन सा रहेगा इसके अंदर? डी आंसर सही है। अगर मान लो यही परीक्षा में ऑप्शन चेंज करते, क्या करते? ऑप्शन ये नीचे वाले कि भाई कम से क्या 6 के विपरीत कंफर्म 3 ही होगा? नहीं, कंफर्म नहीं होगा। क्या 6 के विपरीत कंफर्म 5 होगा? नहीं, 6 के विपरीत कंफर्म 5 नहीं बता सकते, 6 के विपरीत कंफर्म 3 ही नहीं बता सकते, 4 और 5 भी तो है ना, 3 और 4। अब आप सोचिए 3 और 4 क्या 6 के विपरीत हो गए तो 5 क्या आता है?
इसके बारे में डेफिनेट फॉर्मूला बता सकते हैं, नहीं बता सकते तो ये भी कैंसिल। तो लास्ट में आंसर क्या रहेगा? सीएनटी। सीएनटी का मतलब होता है कैन नॉट डिटरमाइन। कैन नॉट डिटरमाइन का मतलब ये हुआ कि आप ज्ञात नहीं कर सकते, यानी आप निश्चित नहीं बता सकते कि 6 के विपरीत ये होगा, निश्चित नहीं बता सकते, लेकिन अनिश्चित जरूर आप बता सकते हैं। देखते हैं अगले। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा ध्यान से। इधर एक पासे की एक फेस हमें दे रखा है, एक बार हमें देखना है इसको कि 5, 2 और 1 फ्लग हमें दिखाई दे रहा है, ये 3 फ्लग जो है हमें दिखाई दे रहा है। आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि हम लोगों ने जो दोनों ही एग्जांपल लिए उसमें आपको देखने में क्या दिख रहा है कि हमें 3 ही फ्लग देख सकते हैं। हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक फासे के हम लोग 3 ही फ्लग देख सकते हैं, 3 देख सकते हैं, बाकी 3 इसके विपरीत साइड में रहेंगे वो हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे 4 के विपरीत कौन सा रहेगा? इन सारे ऑप्शंस में से 4 के विपरीत कौन सा रहेगा? वही वाला तरीका जो हम लोगों ने पहले किया था। क्या किया था हम लोगों ने? क्लॉकवाइज घूमना है, कोई भी एक नंबर पकड़ के क्लॉकवाइज घूमो। 5 से 2 आए, 2 से वापस 1 आए, तो 5 आए, फिर 2 आए, वापस 1 आए। कौन सी चीजें नहीं दिखाई दे रही है? सब 3 फ्लग दिखाई दे रहे हैं, 3 नंबर दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से? सर एक तो 4 नहीं दिख रहा है, ठीक है, और एक इसमें 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है, और एक इसमें कौन सा नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब आप इसे समझिएगा क्या पूछा है? 4 के विपरीत कौन सा है? तो ये रहा 4, तो 4 के विपरीत 3 और 6 तो उन्हें हो नहीं सकते, तो पास पास रहेंगे। ठीक है ना, तो 4 के विपरीत क्या हो सकता है? सर 5 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है ना, 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। क्या 4 के विपरीत 4 हो सकता है? नहीं सर, कोई भी 8 के विपरीत नहीं हो सकता, यानी कोई भी फलन के विपरीत नहीं हो सकता। दूसरे क्रम में बात करें 5 और 2 हो सकता है, सर 5 और 2 हो सकता है, लेकिन 1 भी हो सकता है, ये वाला इसमें बोला ही नहीं है, कैंसिल। इसमें बात करते हैं 5 और 1 दे रखा है, सर 2 का जाएगा, ये भी कैंसिल। तो बताओ आंसर कौन सा है? 1, 2, 5। अब एक लॉजिकली सोचिएगा ध्यान से कि जो भी पासा हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी अच्छा जनरल डाइस है, आप लोगों ने देखा होगा 5 और 2 7 है, 7 वाले फलक के योग जो है वो 7 हो रहा है। ठीक है ना, तो ये जनरल डाइस है। अब एक लॉजिकली आप सोचिएगा, जब भी ऐसी कहीं पर भी क्वेश्चन आता है ना, तो एक लॉजिक ये लग रहा है कि हम लोग इसमें डेफिनेट आंसर नहीं बता सकते, है ना, निश्चित आंसर हम लोग नहीं बता सकते, डेफिनेट आंसर हम लोग नहीं बता सकते। होगा 4 के विपरीत 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5, इन तीनों में से कोई एक होगा कंफर्म, ये तीनों में से एक। लेकिन हम लोग एक पर्टिकुलर फेज जो है, तो एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो हम लोग कंफर्म नहीं बता सकते। तो आपको क्या ध्यान रखना है, यदि जनरल डाइस है या डाइस की एक ही पोजीशन दे रखी है, तो वहां पर हम लोग निश्चित आंसर नहीं दे सकते। उनमें से हम लोग संभावना बता सकते हैं कि भाई 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, संभावना बताया जाती है, निश्चित आंसर। ठीक है, बाकी के जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।